अंशु बेटा, अच्छे से पढ़ाई करनी है इस बार, और अगर तुम अब फेल हो गए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारे सारे खिलौने छीन लूंगी मैं। अच्छे से पढ़ाई करना। क्या है तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है, मेरा बेटा सामने बैठा हुआ है, ये सब हरकतें मत किया करो उसके आगे। अपने बाप को बता देगा ना तब तुम्हें पता चलेगा। कुछ नहीं बता रहा, वो रोज नहीं आता क्या मैं यहाँ पे? चुप करो तुम। अंशु, अच्छे से पढ़ाई करना। अगर तुम इस बार अच्छे नंबर लेके आए ना तो मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगी, और पापा भी तुम्हें गिफ्ट देंगे। तुम्हें साइकिल चाहिए थी ना, मैं तुम्हें वो साइकिल भी दिला दूंगी, ठीक है? और मैं और अंकल कुछ बात करने जा रहे हैं अंदर, तो तुम यहाँ पे आराम से बैठ के पढ़ाई करो, हम अभी थोड़ी देर में आते हैं। और हाँ, डिस्टर्ब मत करना, मन लगा के पढ़ाई करो। ठीक है मम्मी, मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। और तुम्हें तो मैं बताती हूँ, अंदर चलो तुम। तुमसे मैंने कितनी बार बोला है, जब मेरा बेटा बैठा रहता है ना तो ये सब हरकतें मत किया करो। पता नहीं क्या करना चाहते हो तुम। तो क्या हुआ यार, उसको पता नहीं है क्या मैं रोज आता हूँ? कुछ नहीं होने वाला और ऐसे भी। तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, सब कुछ तो मुझे झेलना है ना। चलो छोड़ो ये सब। याला तो हो गया। अरे यार, इस वाले सवाल का तो आंसर ही समझ में नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ, मम्मी से पूछ लेता हूँ। अरे, मम्मी ने तो रूम में आने से मना किया था। अब मैं क्या करूँ? अब एक काम करता हूँ, पापा से कॉल करके पूछ लेता हूँ। हेलो। हाँ अंशु बेटा। वो पापा, मुझे ना आपसे एक सवाल का आंसर पूछना, तो समझ में नहीं आ रहा मेरे को। बेटा मैं तो अभी ऑफिस में हूँ, तुम एक काम करो ना, मम्मी तो घर पे है ना, तो तुम मम्मी से पूछ लो वो सवाल। तुम मेरे पास फ़ोन कर रहे हो, जाओ मम्मी से पूछ लो। पर पापा, मम्मी ने तो रूम में आने से मना किया। वो कह रही है मैं एक अंकल के साथ जरूरी बात कर रही हूँ, तुम अंदर मत आना जब तक बात ना हो। और रूम में कोई अंकल है उनके साथ? बेटा तू एक बात बता, उन अंकल को जानता है? नहीं पापा, मैंने तो पहली बार देखा उनको। क्या कहा, पहली बार देखा है? अंशु बेटा तू एक काम कर, तू ना रूम में जा, उनकी एक वीडियो बना ली, ठीक है अंशु बेटा? ठीक है पापा। चलो ठीक है, मैं भी घर पे आ रहा हूँ, ठीक है? ठीक है। शिवानी का कोई फ्रेंड भी नहीं आया घर पे, और ना ही उसने मुझे बताया, और कोई आदमी घर पे आया हुआ है बिना बताए, और वो भी हमारे रूम के अंदर है, और अंशु को रूम में आने के लिए मना किया। समझ में नहीं आ रहा, घर से आके देखना पड़ेगा। चलो अब ठीक है, जो करने आए वो कर लेते हैं, और दोबारा मूड मत खराब करना। बेटे के आगे मत किया करो ये सब, अच्छा नहीं लगता है। तो क्या हो गया यार, मैं रोज नहीं आता क्या? उसको सब पता है। फिर भी अरे ठीक है बाबा। अरे वाह शिवानी वाह, तो ये सब चल रहा है मेरे पीठ पीछे? हाँ, ये हमारे रूम में, शिवानी बताना जरा, ये लड़का कौन है और हमारे ही बेड पे? बताओ। देखो राजा, जैसा तुम सोच रहे हो सच में वैसा कुछ भी नहीं है। ये मेरा कॉलेज टाइम का दोस्त है, तो कुछ पिक्स वगैरह थी वो मुझे दिखा रहा था। तुम बहुत गलत समझ रहे हो। बाहर हमारा बेटा पढ़ रहा था तो हम अंदर आके बैठे थे ताकि डिस्टर्ब ना करे। अरे बस करो तुम, मुझे मत सिखाओ क्या सच है क्या झूठ। मेरे को ना तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। शिवानी तुम्हें पता है, तुमसे इतनी मोहब्बत करता था मैं, इतना प्यार करता था तुमसे मैं, उसके बाद भी तुमने मेरे साथ क्या करा? मुझे धोखा दिया ना। किसी पराये मर्द को हमारे घर में लेके बैठी हुई हो तुम। तुम्हारा एक बच्चा है, उसके बावजूद भी तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसी हरकत करते हुए? नहीं राजा, सच में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। एक बार तो मेरी बात तो सुनो। अरे क्या सुनूं तुम्हारी बात? मुझे पता था शिवानी कि तुम ऐसे नहीं मानोगी, इसीलिए ना मैंने अंशु से रिकॉर्डिंग करवा ली थी। रुको तुम। अंशु, अंशु बेटा इधर आना। फोन कहाँ है? फोन लाओ। तुम्हारा तो राज आज खुल के रहेगा शिवानी। बेटा तुम एक काम करो, तुम जाओ, है ना? ये क्या है शिवानी? ये तुम हाथों में हाथ डाल के बैठी हुई हो,
इतनी घिनौनी हरकत कर रही हो हमारे ही घर में। तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसी हरकत करते हुए? हमारा एक बेटा है, उसके बावजूद भी तुम हमारे ही घर में ऐसी हरकत कर रही हो। अरे यार बाहर जाके मुंह काला करवा लेती तुम। अगर अंशु को ये सारी चीजें पता लग गई कि तुम क्या कर रही हो हरकत, उसके दिल पे क्या बीतेगी ये बताओ जरा मुझे। और अगर बाहर समाज में पता लग गया या अगर मेरे माँ बाप को पता लग गया कि मैं तुम्हारे को अलग रख रहा हूँ, उसके बावजूद तुम ऐसी हरकत कर रही हो, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। और अगर तुम्हारे माँ बाप को पता लगेगा कि उनकी बेटी इतनी घिनौनी हरकत कर रही है, पति होने के बावजूद भी, बच्चा होने के बावजूद भी, तो क्या तुम अपना मुंह दिखा पाओगी अपने माँ बाप को? बताओ जरा मुझे। राजा प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देखो आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, मैं कभी इससे बात तक नहीं करूंगी। प्लीज राजा, मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दो मुझे। आज के बाद पक्का ऐसा नहीं करूंगी और ये सारी बातें मेरे घर तक नहीं जानी चाहिए प्लीज, वरना मेरी बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी। प्लीज राजा मुझे एक बार माफ कर दो। माफ करूंगा मैं, लेकिन तुम्हारे माँ बाप को बोलने के बाद। और फिलहाल में ना तुम मेरे घर से बाहर निकल जाओ, मेरी नजरों से दूर हट जाओ तुम। क्योंकि ना तुम्हारे को अभी मैं अपने नजरों के सामने देख रहा हूँ ना, मैं खुद अपनी नजरों में गिर चुका हूँ कि मैं कैसे तुमसे शादी कर सकता हूँ। ये सब तुम्हारा पहले से चक्कर चल रहा होगा, मुझे समझ में आ चुका है। जब भी तुम मेरे से ना दूर रहती थी। तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे घर पे आऊँगा, तुम्हारे माँ बाप से बात करूँगा, उसके बाद जो भी फैसला लेना होगा ना उस समय लूंगा मैं। जाओ। राजा प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं? निकलो मेरे घर से बाहर। और तेरे को मैं अलग से बोलूं क्या? निकल।